इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल आए गए भी, कोई सरकार में बैठे, कोई बिना सरकार में भी आए भी गए भी हो गए। मगर यकीन से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश आज़ादी के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 100 साल के ऊपर जो मेहनत किए, आज भी कोने कोने पे इस देश में गरीब जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस झंडा लहराते रहता है। कांग्रेस के साथ साथ और किसी को हम इस तारीख में तारीफ करना अगर मौका मिले तो जमात उलमा को हम तारीफ करना जरूरी है। 1919 से शुरुआत होकर 100 साल के ऊपर इस देश में, देश के लिए, देश आज़ादी के लिए जो काम किए, इस देश में जब जब तकलीफ पैदा करने के लिए लोगों ने कोशिश किए, तब तब सब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को कोई फर्क नहीं देखे। इस देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलकर जोड़कर इस देश को आगे ले जाने के लिए जो कोशिश किए, उसमें जमात उलमा को कोई नाअंदाज़ा नहीं कर सकते। क्योंकि हर वक्त कुछ ऐसे दल हैं, चुनाव आए तो दिखते हैं, कुछ ऐसे दल हैं सरकार में बैठे तो कागज़ लेके मिलने के लिए आते हैं। मगर जमात उलमा ऐसा नहीं है। जमात उलमा गरीब लोगों के तरफ से गली गली में जो ज़रूरत है वो मुद्दों को उठाते, वो मुद्दा हल्का करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। खासकर तेलंगाना में जिस दिन कोडंगल में कुछ लोग मेहनत करके, पुलिस जबरदस्ती करके मुझे चुनाव हराया असेंबली में, उसके बाद 4 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट चुनाव आए थे। तब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने ये कहा आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ना है, वो भी मलकाजगिरी से। वहां पर जो पिछले सरकार चलाए 7 असेंबली में, उनको 4 लाख मेजॉरिटी थे असेंबली चुनाव में। ऐसे जगह में मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी आदेश दी। जब पार्टी आदेश देने के बाद मैं भी तय कर लिया, मलकाजगिरी में नॉमिनेशन डाला। उसके बाद कुछ लोगों से मैं मिला, वो लोग ये कहा जमात उलमा पीर शबीर अली साहब से आप मिले तो ठीक होगा, क्योंकि जमात में उनका पकड़ है, वो ईमानदारी से काम करने वाला है, आगे अपने लिए अगर उनके तरफ से इशारा भी आए, अपने लिए कुछ फायदा होगा चुनाव में। तब अंबरपेट में पीर शबीर अली साहब को मिलने के लिए मैं घर पे गया, बात हुई मेरा। बात होने के बाद मेरे साथ में जो लोग थे उन लोगों को बाहर भेज दे के दरवाज़ा बंद करके पीर शबीर साहब से मैं पूछा, अभी चुनाव है ना, अच्छा बुरे रहता है, चाय पानी का भी खर्चा रहता है, तो क्या करूं? तो ये बोले, वो खुद बेल मार के चाय बुला के चाय लाओ बोल के मुझे चाय पिला के, साहब हम किसी से मदद नहीं लेते, कोई भी हमारे दफ्तर में आए, हम लोगों को जितना हो सके हम उतना मदद करते, साहब हम मदद लेने वाले नहीं है। जमात कोई भी तकलीफ में आए तो हम मदद करने वाले हैं। इस चुनाव में हम लोग हमारा मेहनत से हम लोग कोशिश करेंगे, हम जितना हो सके उतना हम कोशिश करके अब चुनाव में आपको जिताएंगे, बात दिए। उसके बाद मलकाजगिरी में 11,000 वोट से मैं एमपी बनकर दिल्ली गया। गली से दिल्ली जाने में जमात उलमा का मेहनत है। मैं यकीन से मुख्यमंत्री होदा पे मैं आज कहना चाहता हूँ, जिस दिन तकलीफ था, जिस दिन चुनाव में जीतना उतना आसान नहीं थे,
उस दिन मैं जमात उलमा पीर शबीर साहब से मैं मिलने के लिए गया। वो वादा किए हम दिल लगा के हम मेहनत करेंगे, आपको जिताने के लिए कोशिश करेंगे। वो बात निभा लिए। उन लोगों के मेहनत से खासकर हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों ने मुझे मदद किए। चुनाव में जीत कर दिल्ली गए। पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रहे थे, जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उनके खिलाफ उन जो कदम उठा रहे, गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो मोदी जी, अमित शाह जी जो कदम उठा रहे, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में जब लड़ रहे थे, लोकसभा में हम राहुल गांधी जी के फौजी बनकर हम लोग मोदी और अमित शाह के खिलाफ लड़े। जब पार्टी ने पहचाना अरे बंदा कुछ काम का है, ये कुछ कर सकता है, इसको कुछ जिम्मेदारी देंगे बोल के सोनिया गांधी जी सोचकर मुझे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने बनाया। 3 साल हम लोग सबके मदद लेकर मेहनत किए। 3 साल में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाए। इस सरकार माइनॉरिटी के मदद से इस राज्य में हम कांग्रेस के सरकार बनाए। मैं यकीन से ये भी कहना चाहता हूं, जब जब कांग्रेस पार्टी देश में सरकार चलाए, राष्ट्रपति जी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर बार माइनॉरिटी को बराबर हिस्सा दिए। ये किसी ने कोई किसी को उधार में नहीं दे रहा है, ये आपके हिस्सा है। आप मेहनत किए, देश आजादी के लिए आप शहीद होकर, माइनॉरिटी ने लड़कर, यहां पर निजाम सरकार के खिलाफ भी शोएबुल्ला खान से लेकर बहुत सारे माइनॉरिटी लोग सरकार के जो उस दिन जो हुकूमत चलाए, डिक्टेटरशिप जो चलाने के लिए कोशिश किए, उन लोगों के खिलाफ जो माइनॉरिटीज ने जो कदम उठाए। इसीलिए जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बने। बहुत सारे राज्यों में, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक जगह जगह पे माइनॉरिटी के, मुसलमान माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस पार्टी ने। इस देश में केंद्र सरकार में सलमान खुर्शीद जी से लेकर अहमद पटेल, आजाद साहब तक, इस राज्य में शब्बीर अली जी से लेकर अजहरुद्दीन तक हम लोग सरकार में माइनॉरिटी को जब जब मौका मिले हिस्सा दिए। 8 एक ही कलम से, एक ही आर्डर में मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद 8 कारपोरेशन को, माइनॉरिटियों को मैं चेयरमैन बनाया। आज 2 इसी मंच पे है। मगर हम लोग कभी भी नहीं बोले हम इतना कर रहे, उतना कर रहे। जो काम करना अपना जिम्मेदार है। अपने को भरोसा करके जो माइनॉरिटी लोग ये कुर्सी में बिठाए, उन लोगों के हिस्सा पूछे ना पूछे, उन घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारे है। इसीलिए हम लोग कर रहे। जो साबिर ने कहा, सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे 100 साल पहले ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में किए। 100 साल तक कोई किसी ने वो कदम नहीं उठाया। पहली बार तेलंगाना राज्य में हम लोग सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे बनाए। उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का भी हिस्सा निकाले। क्यों निकाला? जिस दिन डॉक्टर वाई